आज हम यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी इकाई 2 हिंदी साहित्य का इतिहास और गद्य विधाएं के अंतर्गत आदिकाल के सभी कवियों तथा उनकी रचनाओं का कालक्रमानुसार अध्ययन करेंगे। हालांकि आदिकाल के रचनाओं तथा कवियों को काल क्रमानुसार करना संभव नहीं है, क्योंकि आदिकाल से संबंधित कवियों तथा रचनाओं के प्रामाणिकता के संदर्भ में बहुत कुछ मतभेद है तथा उपलब्ध साक्ष्य न्यून है, अतः कुछ त्रुटियां भी स्वाभाविक है। फिर भी कोशिश किया गया है इसे काल क्रमानुसार करने की, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न हिंदी से संबंधित यूजीसी नेट के अलावा अन्य सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। इसी को ध्यान में रखकर हम यह वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इसी तरह से यूजीसी नेट तथा हिंदी से संबंधित पठन पाठन के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कवि एवं उनकी रचनाओं को। सबसे पहले है जोइंदू, छठी सती इनका समय है, और परमात्मा प्रकाश और योगसार इनकी प्रसिद्ध रचना है। इसके बाद सरहप्पा आते हैं 8वीं सदी में, 669 ईस्वी इनका समय है। ये समय राहुल सांकृत्यायन के अनुसार है 669 ईस्वी। रामचंद्र शुक्ल इनका समय 633 ईस्वी माने हैं और इनका प्रसिद्ध रचना है दोहा कोश। इसके बाद लुइपा आते हैं 8वीं सदी में, 773 ईस्वी इनका समय है। सरहप्पा 8वीं सदी में आते हैं 780 ईस्वी और इनकी प्रसिद्ध रचना है चर्यापद। इसके बाद स्वयंभू आते हैं 8वीं सदी, इनका समय 783 ईस्वी। पौंगचर्यु, रिट्ठिरेमीचर्यु और स्वयंभू छंद इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इसके बाद कढ़प्पा 9वीं सदी में 820 ईस्वी इनका समय है। डोम्भिप्पा आते हैं 9वीं सदी में ही 840 ईस्वी समय है इनका। योगचर्या इनकी प्रसिद्ध रचना है। इसके बाद आते हैं पुष्यदंत। पुष्यदंत 9वीं से 10वीं सदी 972 ईस्वी में आते हैं। रे कुमारचर्यु, महापुराण और जसहरचर्यु इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इसके बाद दलपति विजय आते हैं 9वीं सदी में 783 ईस्वी। कुमार विजय जो है इनकी प्रसिद्ध रचना है। अद्यतन सूर्य आते हैं 9वीं सदी में ही 783 ईस्वी में। कुवलय माला कहा इनका प्रसिद्ध रचना है। इसके बाद आते हैं गोरखनाथ, 9वीं से 13वीं सदी। 9वीं से 13वीं सदी इसीलिए क्योंकि राहुल सांकृत्यायन इनका समय 845 ईस्वी मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी 9वीं सदी और पीताम्बर दत्त बर्थवाल जो है 11वीं सदी। रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा जो है 13वीं सदी मानते हैं और इनकी प्रसिद्ध रचना है गोरख वाणी। इसके बाद आते हैं धनपाल। धनपाल का समय है 10वीं सदी, इनका प्रसिद्ध रचना है भविष्यत। इसके बाद आते हैं रोड कवि 10वीं सदी में, जिनका प्रसिद्ध रचना है राउल बेल। देवसेन 10वीं सदी यानी 933 ईस्वी में, जिनका प्रसिद्ध रचना है श्राप का चार। इसके बाद राम सिंह आते हैं 11वीं सदी में 1000 ईस्वी, इनका प्रसिद्ध रचना पाहुर दोहा है। इसके बाद हेमचंद्र आते हैं 11वीं सदी में ही, 1088 ईस्वी इनका समय है और इनकी प्रसिद्ध रचना है प्राकृत व्याकरण या शब्दानुशासन। इसके बाद नल्ले सिंह भाट आते हैं 11वीं सदी में ही, विजयपाल रासो इनकी प्रसिद्ध रचना है। कल्लोल कवि 11वीं सदी में ही, ढोला माडूरा दुहा इनकी प्रसिद्ध रचना है। नरपति नाल 12वीं सदी में आते हैं, विसल देव रासो इनकी प्रसिद्ध रचना है। इसके बाद आते हैं चंद्रदाई 12वीं सदी में ही और पृथ्वीराज रासो इनकी प्रसिद्ध रचना है, जिसे प्रथम महाकाव्य भी कहा जाता है। इसके बाद 12वीं सदी में जीनदत्त सूरी 1114 ईस्वी में आते हैं और इनका प्रसिद्ध रचना है उपदेश रसायन। 12वीं सदी में ही सोमप्रभ सूरी आते हैं 1184 ईस्वी में, इनकी प्रसिद्ध रचना है कुमारपाल प्रतिबोध। इसके बाद 12वीं में ही शालिभद्र सूरी आते हैं 1184 ईस्वी में ही और इनकी प्रसिद्ध रचना है भारतेश्वर बाहुबली रास। भट्ट केदार आते हैं 12वीं सदी में ही, प्रसिद्ध रचना जयचंद प्रकाश है। 12वीं में ही मधुकर कवि आते हैं, जिनकी प्रसिद्ध रचना है जय मयंक जस चंद्रिका। याद रखिएगा, भट्ट केदार का है जय चंद प्रकाश और मधुकर कवि का है जय मयंक जस चंद्रिका। दामोदर शर्मा आते हैं 12वीं सदी में, उक्ति व्यक्ति प्रकरण इनका प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ है। इसके बाद आते हैं अब्दुल रहमान, 12वीं से 13वीं सदी इनका समय माना जाता है। संदेश रासक इनकी प्रसिद्ध रचना है। इसके बाद आते हैं 13वीं सदी में 1200 ईस्वी में आसगु कवि चंदन पाला रास इनकी प्रसिद्ध रचना है। विजय सेन सूरी आते हैं 13वीं सदी में ही, 1231 ईस्वी में। रेवंत गिरिराज इनकी प्रसिद्ध रचना है। इसके बाद 13वीं सदी में आते हैं जगनी, जिनका प्रसिद्ध रचना है परमाल रासो या आल्हा खंड के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसके बाद विलास, वसंत विलास, यहाँ पर त्रुटि है टाइपिंग, बसंत विलास ये रचना होगा 13वीं सदी का। इनका जो कवि है वो अज्ञात है, लेकिन ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको भी ऐड कर दी हूँ। वसंत विलास 13वीं सदी की रचना है।
इसके बाद अमीर खुसरो आते हैं। 13वीं से 14वीं शताब्दी में इनकी प्रसिद्ध रचना है खालिकवारी। इसके बाद 14वीं सदी में आते हैं जैनाचार्य मेरुतुंग और इनकी प्रसिद्ध रचना है प्रबंध चिंतामणि। 14वीं में आते हैं सारंगधर हम्मीर रासो जो है इनकी प्रसिद्ध रचना है। इसके बाद श्रीधर आते हैं 14वीं शताब्दी में ही, रडमल छंद इनकी प्रसिद्ध रचना है। इसके बाद ज्योतिश्वर ठाकुर आते हैं 14वीं शताब्दी में और इनकी प्रसिद्ध रचना है बड़ रत्नाकर। विद्यापति आते हैं लास्ट कवि, आदिकाल के विद्यापति, 14वीं से 15वीं शताब्दी में कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली इनकी प्रसिद्ध रचना है। तो ये था आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। उपयोगी लगा हो तो लाइक जरूर करें और आगे आप किससे संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं ये भी कमेंट में बताएं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।